नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले एक बहुत ही अच्छा डीआई सेट, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डीआई 100 सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको 100 मेंस लेवल के डीआई सॉल्व कराए जाएंगे। और आज का हमारा जो सेशन है वो 11 सेशन है। इससे पहले हम 10 डीआई कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हो वो सभी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से लेके सारे अभी तक की डीआई आप वहाँ देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इन सभी डीआई का पीडीएफ आपको एम बैंकर ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए इन पीडीएफ की आप गूगल पर या टेलीग्राम पर, जैसा एम बैंकर ऑफिशियल लिखा है, सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है डीआई। तो आज का जो डीआई मैंने लिया है वो IBPS PO मेंस 2019 का डीआई लिया है। कैसा डीआई एग्ज़ाम में आते हैं, क्या लेवल होता है, सारी चीज़ देखेंगे, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो देख लें और वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करें। आई होप सभी ने सॉल्व किया होगा। क्या अप्रोच होगी, कैसे सॉल्व करना है इस डीआई को, बहुत कुछ नया सीखेंगे आप। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस डीआई को। डाटा ऑफ वोटर्स ऑफ अ टाउन इज़ गिवन बिलो। द टाउन इज़ डिवाइडेड इन 4 एरिया। जो टाउन है उसको 4 एरिया में क्या गया है, डिवाइड किया गया है, A1 A2 A3 एंड A4। ईच ऑफ दीज एरिया हैड सर्टेन नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। हर एरिया में कुछ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब क्या है, उसमें वैलिड भी आएंगे और इनवैलिड भी आएंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड में कौन कौन से आएंगे, वैलिड और इनवैलिड दोनों आएंगे। इन द पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलिड वोटर्स इज गिवन। हमें पाई चार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये वो किसका दिया गया है, वैलिड वोटर्स का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ मैं अभी पढ़ूंगा। पहले जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ उसके बाद ये सारी चीज़ आपको बहुत इजी लगेंगी। तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, पूरी डीआई आपकी बहुत इजी हो जाएगी। देखिए हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वैलिड वोटर्स का, वोट्स लिख गया है, एक्चुअली वोटर्स हैं ये, ठीक है। A1 A2 A3 एंड A4। इसमें A1 की हमें वैल्यू दी हुई है, A2 A3 A4 की वैल्यू में नहीं दी हुई है। और ये वैलिड वोटर्स का ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ वैलिड का है, इनवैलिड का नहीं है। तो देखिए जब भी हम पाई चार्ट सॉल्व करते हैं तो आपने पाई चार्ट को हमेशा 2 तरीके से देखा होगा, या तो वो डिग्री में होगा या वो परसेंटेज में होगा। और हम सभी जानते हैं परसेंटेज में पाई चार्ट को सॉल्व करना बहुत इजी होता है, और उससे हम इतना फेमिलियर होते हैं, बहुत इजीली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाई चार्ट में जब डिग्री में जो वैल्यू होती है वो 360 होती है, और परसेंटेज में होता है वो 100% होता है। तो आपको ये रिलेशन मालूम होगा कि 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, सभी जानते हैं। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 36 डिग्री किसके बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। ये आप सभी जानते होंगे। देखिए A1 की जो वैल्यू है वो क्या है, देखिए मैं परसेंटेज में इसलिए कर रहा हूँ इसको चेंज कि अब देखना कितनी ईजिली सारी डीआई सॉल्व हो जाएगी परसेंटेज से। अब देखो 108 डिग्री दिया हुआ है A1 की वैल्यू। अब देखो 108 36 का कितना टाइम है, 3 टाइम्स है। तो इसकी परसेंटेज की जो वैल्यू होगी वो 10 का भी 3 टाइम्स होगी। तो 10 का 3 टाइम्स क्या होता है, 30%। तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिख सकता हूँ, देखिए 108 डिग्री है वो 36 का 3 टाइम्स है, मतलब 36 दिया 108। तो 10 जो परसेंटेज की होगी वैल्यू वो 10 का भी 3 टाइम्स होगी, मतलब 10 3 जा 30। तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि A1 की परसेंटेज वैल्यू जो 108 डिग्री उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वो क्या होगी परसेंटेज में, 30% होगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए परसेंटेज में इतना इजीली इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पूरी डीआई भी सॉल्व हो जाएगी बहुत ईजीनेस से, ठीक है। अब देखिए अब पहला हम इट इज़ ऑल्सो नोन डैट A नंबर पढ़ते हैं, द रेशो बिटवीन वैल्यू ऑफ डिग्रीज A2 एंड A4 इन द रेशो इन द पाई चार्ट इज 3:7। अभी हम क्या कह रहे हैं, तो वैल्यू है जो डिग्री की है A2 एंड A4 की पाई चार्ट में 3:7 है। अब देखिए यहाँ हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं और हमें ये वैल्यू दे रहे हैं डिग्री की। तो आज के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी डिग्री और परसेंटेज की। हमेशा ध्यान रखना डिग्री और परसेंटेज इन दोनों का रेशो हमेशा बराबर होगा, मतलब 3:7 जो डिग्री का रेशो होगा वही परसेंटेज का रेशो होगा। दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कह सकते। तो हिंदी की मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो डिग्री का रेशो होगा वही परसेंटेज का रेशो होगा। मतलब डिग्री का रेशो 3:7 है तो परसेंटेज का रेशो भी क्या होगा उनकी वैल्यू का, 3:7 होगा। मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ, इसको चाहे आप डिग्री मान लो, इसको आप चाहे परसेंटेज मान लो, आपका जो रेशो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब देखो कितना आसान हो गया। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो देखो मैं आपको क्लियर करके बता दूं, 5 सेकंड में आपके हमेशा के लिए आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई भी 2 डिग्री मान लो, कोई भी 2 डिग्री, आप चाहे कोई सी भी ले लेना। मैंने 3672 ले ली,
ईजीनेस के लिए। अब इनकी देखो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, आप मान लो 36 को आप 10% लिखते हो तो 36 का दुगना 72 है, तो इसको क्या लिखोगे आप 20%, ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रेशियो देखो डिग्री वालों का, ये डिग्री ऊपर वाली 36 वन 36, 36 टू या 72, तो इसका रेशियो क्या है 1:2। अब देखो इसका भी रेशियो क्या आ गया परसेंटेज का 1:2 आ गया। तो देखो रेशियो चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो वही मैं आपको बता रहा था कि डिग्री हो या परसेंटेज हो, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो ये तो हमारी 30% आई थी, तो मैंने आपसे कहा डिग्री हो या परसेंटेज हो, रेशियो क्या नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। तो इस डिग्री को मैं क्या कह सकता हूँ, ये परसेंटेज का ही रेशियो है। ठीक है, या डिग्री कह लो या परसेंटेज कह लो, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो मैंने डिग्री को क्या बोल दिया, परसेंटेज बोल दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, आई होप नहीं होगी। और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी एक क्लियर हो गई होगी आज की, डिग्री और परसेंटेज का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। तो चलिए अब देखो A2 एंड A4 का रेशियो क्या है 3:7 है। तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपको यहाँ पे 3x, और A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7x। अब देखिए हम पे A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A4 की वैल्यू आ गई। अब बचा क्या है हमारे पास, A3 लिया है। बस A3 और मिल जाए तो हमारा पूरा DI सॉल्व हो चुका है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, पूरा जो पाई चार्ट होता है, अब परसेंटेज में ही कर दिया हमने सारा चीज़, तो मतलब पूरा पाई चार्ट की वैल्यू क्या होती है 100%। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर पूरे पाई चार्ट में से मैं इन तीनों को माइनस कर दूँ, A1 A2 और A4 को, तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। देखो पूरे पाई चार्ट में से इन तीनों को मैं हटा दूं तो A3 बचेगा। तो पूरा पाई चार्ट क्या होता है अपने आप में 100%। मैं 100% है तो 100 लिख दे रहा हूँ सीधा। ठीक है, इसमें से पूरा माइनस कर दो, मतलब 30% और 7 और 3 10x, मतलब इन तीनों को माइनस कर दूँ तो देखो ये क्या आ गया आपका 30% और 7 और 3 10x, तो इसको ही माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, अब देखो 100 में से 30 गए तो कितने बचे 70%। ठीक है, और देखो x तो जाए माइनस होगा ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10x। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70% माइनस 10x। अब देखो हमारे पास A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया और A4 भी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम में पूछ लेना। देखिए अब कितना ईजी हो गया DI। अब देखिए ठीक है, ये सारी वैल्यू अगली स्लाइड में फिल है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो सारी वैल्यू फिल है आपकी। ठीक है, यहाँ से अब देखो बहुत ईजी DI सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब देखो A1 A2 A3 A4 चारों वैल्यू हम पे आ गई हैं, x के फॉर्म में आई है, कोई परेशानी नहीं है। अभी देखो सारा सॉल्व हो जाएगा। ये हमने चीज़ क्लियर कर ली, आपको पता है। ठीक है, अब आ जाओ नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स हैं। यहाँ एक्चुअली वैल्यू लिख गया गलत। नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन A3 इज 1/3 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स A2 A1 एंड A2। हिंदी में एक बात समझ लीजिए, इन्होंने कहा है जो A1 और A2 का डिफरेंस है उसमें A3 उनसे 1/3 ज़्यादा है बस। तो 1/3 ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 3 में ये एक और ज़्यादा है, मतलब ये 4/3 होगा इनके डिफरेंस का। सीधी सीधी बात है, मतलब 1/3 ज़्यादा का मतलब क्या है, मतलब 3 है तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, एक और ज़्यादा होगा इससे, मतलब 4/3 हो गया ये। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इन्होंने कहा है A1 और A2 का डिफरेंस होगा उसमें A3 कितना ज़्यादा होगा, इनसे 1/3 ज़्यादा होगा। तो A1 कितना है हमारा, देखिए 30% माइनस A2 कितना है 3x, इसका ये कितना ज़्यादा है 1/3 ज़्यादा, मतलब 4/3 से डिवाइड करना है हमें। अब मैंने बताया था आपको, और किसके बराबर होगा, ये A3 के बराबर होगा। अब देखो 3 से डिवाइड चला जाएगा अंदर, 3 10 या 30, 10% आ गया ये। ठीक है, 10% है ये, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो x बचेगा। अब देखो इसका 4 का इंटू क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 40% माइनस 4x, क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, अब देखो A3 है, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास पता है 70 माइनस 10x, क्या हो जाएगी 70% माइनस 10x। अब देखो इसको आप सॉल्व करेंगे, इधर उधर करेंगे तो आप कर ही लेंगे। 70 में से 40 गए कितना बचा 30x, और 10 में से 6 गए 6x। ठीक है, वो मतलब 70 में से 40 गए आपके कितने बचे 30%। मैं सीधे सीधे कर देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर देना, और 6x आ गया। ठीक है, ये आ गया सॉल्व करके, तो 6 आ गया 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5% आ गई। अब देखो हमारा x मिल गया, अब सारी वैल्यू हमारी आ जाएंगी अपने आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x का इंटू कर दो इसमें, देखो ये तो 30% निकल ही चुका है, x का इंटू 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15% आ गया। ठीक है, अब देखो 7 में 5 का इंटू होगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 35% आ जाएगा। ठीक है, अब चाहे इसमें रखना है आपको या डायरेक्ट कर लो, 35 और 15 50, 50 और 30 80, पूरा 100 होता है, ये तीनों ही 80 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। सीधे सीधे लिख सकते हो आप, चाहे आप सॉल्व करके करोगे 10x में रखोगे तो 70 में से 50 गए तो 20 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो उस x का इंटू करा, अब 35 और 15 50 और 30 80 हो गए, अब पूरा 100 होता है, 100 में से 80 घटा दिए तो 20% आ गया हमारा A3। अब देखो सारी वैल्यू आ गई हमारे पास A1 A2 A3 A4,
सबकी परसेंटेज वैल्यू आ गई हमारे पास। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सबकी परसेंटेज वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्या है A2 की, क्या है मैं लिख दूँ 15 है, ये 20 है और ये आपका 35 है। ठीक है, और ये 30 तो हमारा पहले से ही है। अब ये क्या कह रहे हैं अगला, फिर देखिए डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन A3 एंड A4 480 है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन A4 इज मोर देन A3। अब ये कह रहे हैं जो डिफरेंस है A3 एंड A4 का वैलिड वोटर्स का वो 480 है और A3 के जो वैलिड वोटर्स हैं वो ज़्यादा है A3 से। अब देखो A4 के जो वैलिड वोटर्स हैं वो A3 से ज़्यादा है। अब A4 के कितने 35 और A3 के कितने 20, तो इनका डिफरेंस है 35 में से 20 गए, कितने बचे 15%। देखो 35 इनका डिफरेंस है, 35% और 20% का डिफरेंस क्या है, ये परसेंटेज है, मैंने लगाया नहीं है। ठीक है, आपको मतलब चीज़ें रफली करा रहा हूँ। 480 है तो ये 35 में से 20 गए, कितना बचे 15% आ गए। अब लगा दिए मैंने 480, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये इसको काटेंगे 32, तो 100% कितना हो जाएगा 3200। तुम्हारे टोटल वैलिड वोट कितने आ गए 3200 आ गए। कितने आ गए 3200 आ गए। समझ में आई होगी बात। अब देखो वैलिड वोट हमारे कितने आ गए, यहाँ मैंने लिख दिया वैलिड वोट कितने आ गए 3200 आ गए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इन्होंने और कहा है 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर इन द टाउन आर इनवैलिड। अब इन्होंने कहा है जो 20% रजिस्टर्ड वोटर है वो क्या है इनवैलिड है। अब देखो 20% इनवैलिड होंगे तो फिर वैलिड कितने होंगे 80% होंगे, सीधी सी बात है। अब देखो इन्होंने कहा है 20% वोटर्स हैं जो टाउन में वो इनवैलिड है, तो 80% क्या होंगे वैलिड होंगे। तो आपको पता है कि वैलिड हम पे कितने आ गए हैं 3200, तो 80% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 3200 की। ठीक है, तो इसका 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो 40 आ गया 100% क्या आ जाएगा। टोटल वोटर्स कितने आ गए हमारे 4000। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करना थी, वैलिड वोटर्स हमारे पास 3200 थे। अब देखो इन्होंने ये कहा 20% इनवैलिड है, जब 20% इनवैलिड होंगे तो 80% ही तो वैलिड होंगे, तो 80% की वैल्यू क्या आई 3200 आई। मैंने 1% की वैल्यू निकाल दी 40 आ गई, तो 100% कितनी आ गई 4000। मतलब टोटल वोट है 4000 और वैलिड वोट है 3200। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सारी चीज़ें आपको फिर मिलेंगी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका ये, अब इन्होंने हमसे कहा है इफ देखो वैलिड वोट्स आ गए 3200, A1 A2 A3 A4 की सारी वैल्यू फिल है, सब कुछ आसान हो चुका है हमारा। अब इन्होंने हमसे कहा है इफ नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर एरिया A1 इज 120 देन द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन एरिया A1। अब इन्होंने कहा है कि एरिया A1 में जो इनवैलिड वोटर्स हैं वो 120 हैं, तो हमें बताइए पूरे रजिस्टर्ड वोटर कितने। अब आपको पता है वैलिड वोट्स कितने हैं 3200 हैं और A1 में 3200 का कितना है 30% है, 32 का 30%। देखो ये तो वैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो वैलिड वोट टोटल कितने हैं 3200 हैं, A1 कितना है 30% है, तो 32 का 30% क्या आएगा आपका 960, 32 दिया 96। अब 120 कैसे हैं इनवैलिड है, तो ये तो वैलिड है, तो 120 में इनवैलिड जोड़ दोगे आप। देखो रजिस्टर्ड क्या होता है वैलिड और इनवैलिड का सम होता है, तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा ये 1080। तो आपके टोटल वोट कितने आ गए रजिस्टर्ड 1080। देखो समझ लीजिए 32 का हमने 30% निकाला 960 आया, ये वैलिड आ गए, इनवैलिड कितने 120 हैं, तो इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे रजिस्टर्ड आ जाएंगे, तो 1080 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन एरिया A3 इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स इन एरिया A4। कितने होंगे, देखो इन्होंने कहा है जो एरिया A3 के वैलिड वोटर्स हैं वो A4 से कितना लेस हैं। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से काम करेंगे, वैल्यू से मैं कोई लेना देना नहीं। देखो A4 35 है, A3 कितना है 20 है, तो A3 A4 से कितना कम है 15 कम है। देखो 35 में से 20 गए 15 कम है, तो A3 है जो A4 से कितना कम है 15 कम है। तो देखियो 15 कम है, किससे कम है A4 से, कितना कम है 15 कम है, तो मैंने यहाँ लगा दी। सॉल्व करेंगे 5 3 या 15, 5 7 या 35, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 42 पॉइंट कुछ अप्रोक्स आएगा आंसर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 42.5। ठीक है, तो बस यही पूछा है कितना कम है, तो 35 से A3 कितना कम है 15 कम है, तो उससे कंपेयर कर देंगे बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनका रेशियो पूछ रहे हैं, देखो बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात है। इनने कहा हमसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वैलिड वोटर्स इन एरिया A1 और A3 एंड A2 एंड A4। देखो इन दोनों के सम वैलिड वोटर्स के सम का रेशियो बताना है, A1 A3 का A2 A4 का। अब एक चीज़ बताओ मुझे,
A1 और A3 कितने हैं? 30 और 20 50, और A2 A4 कितने हैं? 35 और 15 50, दोनों ही 50-50% है, तो क्या हो गए? 1:1 नहीं आ जाएगा इनका रेशो? ठीक है, देखो समझ लीजिए फिर से, इनके सम का हमें रेशो बताना है वैलिड वोटर्स का। तो हम देखो वैल्यू क्यों निकालें, A1 और A3 का निकालना है। 30 और 20 कितने हो गए? ये 50% हो गए। ठीक है, 50% हो गई। और ये भी कितना हो गया? 35 और 15 50% हो गया। तो दोनों कटेंगे, क्या आएगा? 1:1 आ जाएगा रेशो। ठीक है, तो ये नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये चौथा है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग करके दिखाएंगे और सभी जवाब देंगे। ठीक है, बहुत कम लोग जवाब देते हैं। तो मिलते हैं एक नई DI के साथ और अच्छी। तो वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।